तो जैसे मुख मीठा कराते हैं ऐसे ही अपने क्लासेस से, अपनी कमेंट्री से आत्मा को भी मीठा बनाते हैं। आप चूँकि ज्ञान और योग में बहुत गहरी रुचि है, तो इसी ज्ञान योग का लाभ देने के लिए समय प्रति समय भ्रमण भी करते रहते हैं। तो 90 से भी अधिक देशों में आपने भ्रमण किया हुआ है और आपके आर्टिकल्स कहो या इंटरव्यू कहो, पत्रिकाओं में, रेडियोस में आते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा युवा प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज हमने आपको विषय दिया है कि हम अपने जीवन को शुभ कामना और शुभ भावनाओं से संपन्न कैसे करें। तो सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। शुभ कामना और शुभ भावना संपन्न जीवन। हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है प्रेम और पवित्रता। परिणाम स्वरूप सर्व के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखना, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। लेकिन द्वापर युग से माया के प्रभाव में आने के कारण हमारी जो शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं मन में रहती थी, वो अशुभ भावना और अशुभ कामनाओं में परिवर्तन हो गई। अब संगम युग है आत्मा के शुद्धिकरण का युग। इसलिए हमें स्वयं की आत्मा को शुद्ध बनाना है, अर्थात हमारी जो अशुभ भावनाएं कभी कभी किसी के लिए होती हैं, वो अशुभ भावनाएं और अशुभ कामनाएं परिवर्तन करनी है। बाबा की हम सभी के प्रति शुभ कामना और शुभ भावना सदा रही। परिणाम स्वरूप ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अभी इस शुभ भावना और शुभ कामना किसको कहते हैं? दुनिया में लोग कहते हैं शुभ लाभ, अर्थात शुभ भावना रखने से, शुभ कामना रखने से हमें भी लाभ होता है और दूसरों को भी लाभ होता है। हम जब शुभ सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत पवित्र संकल्प चलते हैं। परिणाम स्वरूप हमें भी सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। अगर किसी के प्रति अशुभ भावना होती है तो पहले तो हमें ही नुकसान होता है। कौन सा नुकसान होता है? हमारी खुशी गायब होती है। उसके प्रति अशुभ भावना होने से पहले हमें ही नुकसान होता है, हमारी खुशी गायब होती है। और हमारी अशुभ भावनाएं उस आत्मा के पास पहुंचती हैं और वहां से वो रिटर्न आती है और वो हमें और परेशान करती है, उसको भी दुखी बनाती है।
हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए सभी को सुख पहुंचाना ये हमारा फर्ज है। इसलिए शुभ लाभ अर्थात सबके प्रति हमें शुभ सोचना है और सबको लाभ पहुंचाना है, खुद को भी लाभ पहुंचाना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया, अर्थात सभी इस संसार में सुखी रहें, सबका भला होता रहे, सब आगे बढ़ते रहें और सबका कल्याण होता रहे। शुभ कामना, कोई ऐसा प्रसंग होता है, विशेष प्रसंग होता है तो हम उस व्यक्ति को शुभ कामनाएं भेजते हैं, उसके प्रति शुभ कामनाएं करते हैं। आप सदा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहें। तो हमें अभी केवल 2-4 के व्यक्तियों के प्रति शुभ कामना नहीं रखनी है, हमें सारे संसार की आत्माओं के प्रति शुभ कामनाएं रखनी है। कामना, जब काम अंश सहित खत्म होता है विकार, तो कामना सबके प्रति हमारी शुभ निकलती है। इसलिए कहते हैं शुभ कामना। हमारे शुभ भावना और शुभ कामनाओं में बहुत बड़ा बल होता है, क्योंकि हमारे पास पवित्रता का बल है, योग का बल है। इसलिए अगर हम किसी का शुभ सोचते हैं तो उसका शुभ होता है, लेकिन गलती से किसी के प्रति हम अशुभ सोचते हैं तो उस आत्मा का अशुभ होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमें अपने भावनाओं पर बहुत ध्यान देना है। मेरे मन में सबके प्रति शुभ कामना और शुभ भावना पनपती रहे। अभी सदा के लिए, सर्व के लिए हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना रहें, उसके लिए मदद करने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, आत्मिक भाव को बढ़ाते रहें। हम सभी आत्मा आत्मा, भाई भाई हैं। भाई के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना मन में रहना ये नेचुरल है। कोई भी हमारा इस संसार में दुश्मन नहीं है, सब आत्मा रूप से भाई भाई हम हैं। अगर देह के रूप में हम देखते हैं, देह का उल्टा क्या होता है? देह उल्टा क्या है? हदे। देह समझते ही हम हदों में आ जाते हैं, हदों की दीवारों में ही स्वयं को अनुभव करते हैं। देह समझने से जाति का भेद, रंग का भेद होने के कारण किसी के प्रति अशुभ भावना और अशुभ कामना मन में जागृत होने की संभावना हो सकती है। लेकिन आत्मिक भाव, समभाव सर्व के प्रति जब रहता है तो हमारा नेचुरल नेचर बनता है सबके प्रति शुभ भावना और कामना
मन में रहना। दूसरी बात है, पवित्रता के बल को बढ़ाते चलें। छोटा बच्चा पवित्र होता है, हर किसी को देखकर वह मुस्कुराता ही रहता है। तो ये जो हमारी दीदियां हैं, दादियां हैं, ये कुमारियां है, ये कुमारियां है, लेकिन सारा संसार इनको मां के रूप में पुकार रहा है। दुर्गा मां, जगदम्बा मां, काली मां क्यों पुकार रहा है? क्योंकि इन्हों की पवित्रता के बल से इन्होंने सबके प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखी और सबको प्रेम प्यार बांटती रही, इसलिए सारा संसार इनकी पूजा कर रहा है। तालियां तो बजाओ भाई दादियों के लिए। ये हमारी दीदियों की कमाल है, सब मां के रूप में उनको पुकार रहा है संसार। तो हमारे मन में भी जब पवित्रता का बल बढ़ता है तो सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रहती है और सबके साथ हम प्रेम प्यार बांटते रहते हैं। ठीक है। तीसरी बात है, सदा सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने के लिए गुणग्राही दृष्टि मेंटेन करते रहें। जब किसी का हमें अवगुण दिखाई देता है तो उसके प्रति हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। माया ने हमें द्वापर युग से चश्मा पहनाया है अवगुण देखने का। बाबा कहते इस चश्मे को फेंक दो, अब ये गुणग्राही गुणों को देखने का चश्मा तीसरे नेत्र पर पहनो और सबके गुण देखो। इस संसार में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है, एक भी नहीं है, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है। आखिर मनुष्य का तो जन्म मिला, नहीं तो कीड़े माकोड़े के जन्म में जाता, कुछ तो विशेषता उसमें है। तो हमें केवल चश्मा पहनना है गुणग्राही करने का और सबकी विशेषताएं देखना है। मधुमक्खी जैसे हर फूल से मधु लेती है, ऐसे सभी आत्माओं रूपी चैतन्य फूलों से हमें मधु ही दे लेना है, गुण ही ग्रहण करना है, अवगुण नहीं देखना है। तो परिणाम स्वरूप सबके प्रति हमारे मन में सदा शुभ भावना और शुभ कामना पनपती रहेगी। ठीक है। चौथी बात, विश्व एक परिवार है, वन वर्ल्ड फैमिली। We are the children of one and same Father. We are the children of one and same Father. तो ये सारा बेहद का परिवार है और एक ही बाप के हम बच्चे हैं, आपस में संबंधी हैं। अगर हम अपना परिवार समझते हैं तो परिवार वालों के प्रति हमारे मन में क्या होता है? शुभ भावना। कोई आगे बढ़ता है तो खुशी होती है, ये मेरे परिवार का है। ईर्ष्या द्वेष की भावना हमारे मन में कभी नहीं आती है। इसलिए सारा विश्व ही मेरा परिवार है। ऐसी भावना हमारे मन में जब जागृत रहती है तो सब आत्माओं के प्रति हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना सदा रहती है।
सदा सभी आगे बढ़ते रहे, सबका भला होता रहे, सब उन्नति करते रहे, सब उड़ते रहे, सबको बाबा का परिचय मिलता रहे, ये शुभ भावना हमारे मन में सदा रहती है। पांचवी बात, अहम और वहम की समाप्ति करना। जब हमारे मन में अहम भाव होता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, तो अहम भाव होने के कारण हमारे मन में अशुभ भावनाएं जागृत होने की संभावना होती है। जब हम अहम समाप्त करते हैं, निर्माण रहते हैं, तो सबके प्रति नेचुरल शुभ भावना हमारे मन में आती है। और वहम भाव, सबके प्रति वहम करते रहना, तो वहम करने से हमेशा नकारात्मक संकल्प चलते हैं और हमारे मन में अशुभ भावनाएं जागृत होती हैं। इसलिए अहम भाव को और वहम भाव को समाप्त करते रहें, तो सबके प्रति सदा शुभ भावनाएं पनपती रहेगी। ठीक है। छठवीं बात है अपनेपन की भावना। जब अपनापन लगता है तो किसी की कमी हमें नजर नहीं आती है। भाई वो तो हमारे अपने हैं, और अपनापन होने से स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना उनके प्रति रहती है। हमने देखा हमारी प्रकाश मणि दादी जी और दूसरी दादियां, हमेशा इनके जीवन में अपनापन दिखाई देता था। ये तो अपने हैं, तो उसके कारण सबके साथ प्रेम प्यार वो बांटते रहें और सबके प्रति भला सोचते रहें। तो सदा शुभ भावना उनके दिल में रही, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था। बड़े व्यक्ति की निशानी क्या है? हैं जी? मैं अपने को बड़ा समझता हूं, समझने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए बड़ा दिल होना होगा, और बड़े दिल की निशानी है क्षमा भाव, दया भाव और रहम भाव सदा पनपते रहना। क्षमा भाव, दया भाव और रहम भाव, सबके प्रति रहम भाव हो। ये तो अपने हैं, तो अपने समझने से ऑटोमेटिक हमारे मन में शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं पनपती रहती है। परायापन समाप्त हो जाता है। समझा? जब भी आप मिलते हैं, भाई बठिंडा सिरसा, भाई ये तो अपने हैं। भाई अपने कैसे है? भाई एक ही सेंटर के हैं और एक ही इलाके के हैं, इसलिए अपनापन लगता है ना, और लगना जरूरी भी है। लेकिन सारा विश्व ही अपना है। ऐसी भावना रखने से ऑटोमेटिक शुभ भावनाएं मन में रहती हैं। ठीक है। सातवीं बात है, हम पूर्वज आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं। सारी आत्माओं रूपी पत्तों से हमारा कनेक्शन है। इस कल्प वृक्ष के जितने भी आत्माओं रूपी पत्ते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी के साथ हमारा बहुत गहरा कनेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है। तो हमारा फर्ज क्या है? इन सभी आत्माओं रूपी पत्तों को पालन करना, इनको सहयोग देना, क्योंकि इनका मैं पूर्वज आत्मा हूं। तो पूर्वज समझने से
भलेपन की भावना, शुभ भावना उनके प्रति सदा रहती है। और जब अपने अपने दिखाई देते हैं तो हमारे चेहरे पर क्या होता है? अपना देखते ही चेहरा स्माइल करता है। अच्छा भाई, एक व्यक्ति को हम आज मिल रहे हैं, वो कल में कभी इस जन्म में कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है? हाँ जी, गारंटी है। तो भाई कोई मिलता है तो उसको कुछ तो दो। दाता के बच्चे हैं, कुछ तो दो। आपके घर से, आपके दर से कोई भी खाली हाथ न जाए, क्योंकि दाता के बच्चे हैं आप। ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, तो कुछ तो दो भाई। क्या देंगे भाई? जेब से कुछ नहीं दो, लेकिन स्माइल तो दो जरा। इतने तो कंजूस नहीं बनो जो स्माइल भी नहीं दे सकते आप। थोड़ा मुस्कुराओ बस। गुब्बारे की तरह हमारा चेहरा, अड़ोस में पड़ोस में कोई बैठा रहता है, पहचान वाला नहीं, ऐसे बैठते। अरे कुछ तो दो। शांति के भाव, प्रेम के भाव, पवित्रता के भाव। इतने तो कंजूस नहीं बनो ना, कुछ तो दो। तो चेहरे पर हमेशा स्माइल हो। एवर स्माइलिंग, एवर चीयरफुल, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन हमारा चेहरा हो। क्यों भाई? ये बगीचे को कौन पाल रहा है? बागवान कौन है? स्वयं भगवान हैं। प्रभु पालना में ये पल रहे हैं। तो बाबा क्या चाहता है, बागवान क्या चाहता है? मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब कैसा हो? खिला हुआ हो, बहुत खिला हुआ हो। खिला हुआ होगा तो स्माइल तो देगा ना। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं। सारा संसार जिसको ढूंढ रहा है, उसने हमें ढूंढ लिया है और उसकी गोदी में हम बैठे हैं और माल खिला रहा है भाई। बताओ दीदी, डबल माल खिलाने की बात करी। खिला रहे ना भाई, खिला रहे ना, मजा आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्थान पता है कौन सा है? इस स्थान पर ऐसा आने वाला, ऐसा कोई भी नहीं आ सकता है। जिसके पास अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों की पूंजी होती है, वही ऐसे पुण्य के स्थान पर आने का चांस उनको मिलता है। क्योंकि ये सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल ये स्थान है जिस पर आप बैठे हैं। तो अपनेपन की भावना, कबीरा बाजार में खड़ा मांगे सबसे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कोहू से दोस्ती ना कोहू से वैर। इस छोटे मोटे संतों की धारणा है, हम तो उनसे कितने बढ़कर चढ़कर है। सारे संसार में इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं डायरेक्ट परमात्मा की पालना ले रहे हैं। तो हमारे भी जीवन में ये धारणा हो, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, सब मेरे हैं और सबके प्रति शुभ भावना सदा रहे। है ना भाई? तो पूर्वज आत्मा हूं, ये स्मृति कभी भी हमें भूलना नहीं है। दादे परदादे पोते से कितना प्यार करते बताओ। मैं पूर्वज हूं, ये मेरे पोते धोते कितने प्यारे हैं। तो ये सारी आत्माएं हमारे से कनेक्टेड है। ठीक है। आठवीं बात है, सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने के लिए मैं
मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। बाबा विश्व कल्याणकारी है, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। बाबा विश्व का ओबीडियंट सर्वेंट है, मैं मास्टर ओबीडियंट सर्वेंट हूं। विश्व का सेवाधारी हूं। अब मुझे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, तो सेवा करने के लिए सबसे पहली बात आवश्यक कौन सी है? शुभ भावना, शुभ कामना रखना। अगर हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना नहीं होगी तो हम क्या सेवा करेंगे, क्या भला करेंगे? है ना? तो इसलिए मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बाबा जैसे विश्व सेवाधारी है, मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी हूं। कितनी अच्छी पालना, कितनी अच्छी भावना है। सारे विश्व का मैं सेवक हूं। तो ये भावना बहुत ऊंची भावना है, और ये भावना हर आत्मा के प्रति मजबूर करती है शुभ भावना, शुभ कामना रखने के लिए। वैसे तो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है ना? और कोई अपने को बड़ा समझता है ना, बड़े व्यक्ति की निशानी क्या है भाई बताओ? बड़ा दिल होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और विशेष बात बताओ जी? बड़ी सोच हो। बाबा से बढ़कर कोई बड़ा है? कोई नहीं है। जितना जो बड़ा होता है उतना वो निर्माण होता है, निरंकारी होता है। ये बड़े की निशानी है, नहीं तो बड़ा नहीं है, निकल गया लिस्ट से बाहर। इतना विश्व का मालिक, सबसे ऊंची हस्ती, और हम बच्चों के सामने झुक रही है, नमस्ते कर रही है। याद प्यार नमस्ते। बाबा हमें बता रहे, देखो मैं कितना ऊंचा हूं, बड़ा हूं, और कितना मैं निर्माण हूं। ये निशानी उसकी है। और जो निर्माण होता है उसके प्रति, सबके प्रति प्यार होता है, शुभ भावनाएं सदा रहती है ना भाई? 9वीं बात है, मेरा स्वभाव निर्मल हो, मेरा व्यवहार निर्मल हो। निर्मल माना किसी भी प्रकार का मल, विकार का अंश वंश का मल न हो। स्वभाव बिल्कुल निर्मल हो। सबके स्वभाव निर्मल हो माना क्या? स्वभाव, स्व का भाव दूसरों के प्रति निर्मल हो माना शुभ भाव हो। अशुभ भाव मल वाला है, निर्मल है शुभ भाव। व्यवहार भी मेरा निर्मल हो, छल कपट वाला न हो, बहुत सफाई वाला, ईमानदारी वाला मेरा व्यवहार हो। तो ऐसा मन में जब हम रखते हैं कि मेरा स्वभाव निर्मल हो और मेरा व्यवहार निर्मल हो, तो सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ऑटोमेटिक रहती है। प्रकाश मणि दादी जी ने क्या कहा जाते जाते? दादी जी से प्यार है तो 3 शब्दों को धारण करो, हैं जी? निमित्त, निर्मल और निर्मल बनो। दादी जी के यह महामंत्र रहा, क्योंकि ये संपूर्णता की निशानी है। सदा निर्मल, सदा निमित्त, सदा निर्माण, ये संपूर्णता की निशानी है। और उसके तरफ ही हमें जाना है। तो इस धारणा को हमें जरूर अपनाना है। और 10वीं बात, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना रखने के लिए हमेशा सोचना है, मेरे बोल बड़े अनमोल। हम स्वयं को महान आत्मा समझते हैं, तो मेरे बोल कैसे हो? बड़े अनमोल हो, बहुत मीठे हो। शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाले के मुख से जो बोल निकलते हैं,
ऐसा लगता है हीरे मोती इसके बोल से निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? हीरे मोती समान उसके बोल होते हैं। एक भी बोल में कड़वाहट नहीं होती है, मिठास होती है, सत्यता भी होती है और सभ्यता भी होती है। सत्यता भी होती है और सत्यता को किसी के सामने रखने के लिए हमारे बोल में सभ्यता भी हो। रॉयल्टी और रियल्टी, ये दोनों बातें साथ साथ हो। रियल्टी भी हो, सत्यता, और रॉयल्टी भी हो, सभ्यता भी हो। ये रॉयल व्यक्ति की निशानी है, क्योंकि हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं। क्या बोला? हमारे बोल हमारे भावनाओं की और हमारे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं। अब मेरी भावना इस बहन के प्रति इतनी अच्छी नहीं है, मैं कहूंगा तुम कहां गए थे, तुम शब्द का प्रयोग करूंगा। और भावना इनके प्रति बहुत ऊंची है, आप कहां गई थी बहन जी। शब्द दो ही है। तुम कहते हैं तो उनके दिल को चुभ रहा है, चुभता है। ये मुझे तुम कह रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है। और आप कहते हैं तो मेरा कितना सम्मान कर रहा है। तो हमारे बोल से हमारी भावनाएं स्पष्ट होती है और हमारा व्यक्तित्व भी स्पष्ट दिखाई देता है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है। क्या हुआ है, एक बार राजा, सूबेदार और सिपाही तीनों जंगल में शिकार करने के लिए गए, घोड़े पर बैठकर। तीनों के अपने अपने घोड़े थे। राजा के घोड़े के पैर में घुंघरू बंधे हुए थे पहचान के लिए। तो जब जंगल में गए तो उन्होंने पेड़ को, घोड़े को बांधा, शिकार करने चले गए। जब शिकार करने चले गए और शिकार करके वापस आते हैं तो राजा का घोड़ा वहां से गायब। अब राजा को चिंता लगी कि मेरा घोड़ा यहां से गायब हो गया। तो उसने कहा सिपाही को, भाई जाओ मेरा घोड़ा ढूंढ के लेके आओ जंगल से। और वो घोड़ा ढूंढने के लिए निकला एक रास्ते से। वहां एक अंधे व्यक्ति बैठा था। वो अंधे व्यक्ति को कहता है, हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, कोई घुंघरू की आवाज आई क्या? उसने कहा नहीं भाई। तो सिपाही को वापस आने में देरी हो गई तो राजा ने सूबेदार को भेजा, जाओ भाई जल्दी लाओ घोड़ा ढूंढ के। वो उसी रास्ते से जा रहा था जहां वो व्यक्ति बैठा था। तो उसने कहा कि बाबा जी कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा यहां से, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? उसने कहा नहीं भाई। अब सूबेदार को भी आने के लिए वापस देरी हो गई तो राजा खुद घोड़े को ढूंढने के लिए निकले, उसी रास्ते से निकले। तो वह व्यक्ति वहां बैठा था। तो उस व्यक्ति को देखकर राजा ने कहा, महात्मा जी यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा? तो उसने कहा नहीं राजन। अरे मैं राजा हूं, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, आपने कैसे पहचाना मैं राजा हूं? राजन आपके बोल बता रहे हैं कि आप राजा हो। इतना सम्मान, तालियां तो बजाओ जरा। इतना सम्मान देने वाला व्यक्ति कोई बड़ा हो सकता है? वो सिपाही घटिया आदमी, उसको अंधा है और अंधे व्यक्ति को अंधे बोलते, उसको और चोट लगती है। तो कहने का भाव है हमारे बोल ही हमारे भावनाओं को और हमारे व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हैं। इसलिए हमारे बोल में बहुत मिठास हो, बहुत मधुरता हो, ऐसा लगे जैसे हीरे मोती निकल रहे हैं। फूलों की वर्षा हो रही तो हीरे मोती की
वर्षा हो रही है, ऐसा सुनने वालों को अनुभव हो, है ना। अभी बात है कि कोई आपकी ग्लानि करता है, कोई आपके लिए बहुत अपमान करता है, इंसल्ट करता है, आपके लिए खड्डे खोदता रहता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति शुभ भावना कैसे रखें, ये प्रश्न है जी। आपको पता है ये फलाना व्यक्ति आपकी ग्लानि करता है, पीछे आपके लिए हमेशा उल्टा बोलता रहता है, वो व्यक्ति इधर खड़ा होगा ना तो आप इधर से जाओगे, आप उस व्यक्ति का चेहरे से तो आप दूर हैं, लेकिन मन में तो वो बैठा है ना, है जी। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति मन में शुभ भावना कैसे रखें? संपूर्ण पवित्रता अर्थात सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये संपूर्ण पवित्रता का सर्टिफिकेट है। अब मेरा उस व्यक्ति के कारण सर्टिफिकेट रुका हुआ है, बाबा से नहीं मिल रहा है मुझे सर्टिफिकेट, उस व्यक्ति के प्रति कैसे भी करके मुझे शुभ भावना रखनी है, कोई युक्ति बताओ भाई। मेरा ये प्रॉब्लम है वास्तव में, एक व्यक्ति मेरे प्रति बहुत उल्टा सुल्टा बोलता है, उसको मैं देखना तक नहीं चाहता हूं। अब बताओ भाई, बठिंडा सिरसा वाले मदद करो ना मुझे, है जी। कोई युक्ति बताओ तो वो कांटा निकल जाए, कोई बात निकल जाए रास्ते से, सांप हो जाए मेरा। वो तो सीक्रेट है। ब्रह्मा बाबा के बारे में कोई ऐसा ऊंचा नीचा बोलता था और बाबा के कानों में वो बात आती थी, और वो बच्चा बाबा के सामने जब आता था, बाबा उस पर प्यार ही बरसाते थे। क्या राज था प्यार बरसाने के पीछे। बहुत सुंदर युक्ति है उसके लिए, कोई भी व्यक्ति हो, बहुत सुंदर युक्ति है उसके लिए। उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखना है, अंत का स्वरूप देखना है, वर्तमान स्वरूप नहीं देखना है। वर्तमान स्वरूप देखेंगे तो हर एक में कमी है, कोई संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। सभी कमियों से मुक्त होता तो वो ऊपर जाके ब्रह्मा जी के पास बैठ जाता। तो उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखें। ये आत्मा जब धरती पर आई थी एकदम सतोप्रधान थी, अनादि स्वरूप पे सतोप्रधान था, और अंतिम स्वरूप जब आत्मा परमधाम वापस जाएगी फरिश्ता बनकर जाएगी। आप देखना बहुत सहज उस आत्मा के प्रति भी आपका दृष्टिकोण, आपकी भावनाएं बदल जाएगी, ये गारंटी है। आप दया करो उस पर, क्षमा करो उसको, आप दाता हो। और संपूर्ण पवित्रता की निशानी है सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना मन में रहना। हमारे सामने उदाहरण है, ब्रह्मा बाबा को ग्लानि करने वाले, गाली देने वाले भी बाबा उनको गले लगाते थे। ये मुझे गाली दे रहा है, अभी मेरी ग्लानि कर रहा है, लेकिन द्वापर युग से मेरी ही मूर्ति पर फूल चढ़ाने दौड़ेगा बेचारा, कोई बात नहीं, करने दो ग्लानि, इसका हिसाब द्वापर में देना पड़ेगा। जो भी आपको गाली दे रहा है, ग्लानि कर रहा है, वो आपका भगत है और आपके मूर्ति पर उसने फूल जरूर चढ़ाने हैं, तो उसका भला करो ना बेचारे का, ठीक है ना। तो सबके प्रति शुभ भावना रखता चला और उड़ती कला में उड़ता चला। अभी वर्तमान समय है उड़ती कला में उड़ने का। सबके प्रति शुभ भावना रखना माना एकदम आजाद पंछी होना, एकदम फ्री बर्ड होना। मैं अभी आजादी चाहता हूं, किसी आत्मा के प्रति, व्यक्ति के प्रति मुझे बुद्धियोग को जुड़ाना नहीं है। दो खतरनाक व्यक्ति हमारे रास्ते में नहीं चाहिए। कौन से है खतरनाक? वो बहुत प्यारे हैं वो भी खतरनाक है, और किसी के प्रति थोड़ी दुश्मनी है वो भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब एकांत में बैठते हैं ना, तो दोनों में से कोई ना कोई बुद्धि में टपक जाता है और बाबा की याद भूल जाते हैं।
तो भाई एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का दुश्मन है ये, मेरी कमाई होने नहीं दे रहा है। रास्ता साफ करो, हटा दो। बाबा ने युक्तियां बताई, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, शुभ भावना रखो, बस खत्म है ना भाई। तो हम बहुत सुंदर अभी योग का अभ्यास करेंगे, एकदम उड़ जाएंगे बाबा के पास। तो तालियां बजाएंगे जरा थोड़े से। सभी अलर्ट होके बैठो। ओम शांति। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी खुद में खो गया हूं। अशरीरी स्थिति का गहन अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र आत्मा हूं। संसार के सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना, यह मेरा नेचुरल नेचर है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा चमकती हुई दमकती हुई आत्मा इस शरीर रूपी कुटिया से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर करने निकली। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है।
कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को पर्सनली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में लिपट चुका हूं, समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्या प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है। मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं
ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। जैसे बाबा के दिल में सारे विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हैं, मेरे दिल में भी सारे संसार की आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं और कामनाएं हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से सारे विश्व के ग्लोब पर सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर किरणें पड़ रही हैं, पड़ती जा रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस शरीर रूपी कुटिया में पुनः विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें, शुभ भावनाओं की किरणें चारों फैल रही हैं, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। ओ बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। तो पूरा 1 घंटा आत्म प्रकाश भाई के सानिध्य में बैठकर ऐसा ही अनुभव किया ना।